Okay, Ji, I hope so. You people will be in very good health. So today we are going to discuss unit number 5. हम फेडरल बोर्ड NBF की बुक डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास इंग्लिश, जिसके अंदर हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर डिस्कस कर लिया है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली विजिट द चैनल एंड वॉच all those videos. So this lesson is related to lessons for success. कि कामयाब होने के क्या क्या तरीकाकार है, क्या असूल है, वो आपको उस लेसन के अंदर वो बताए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द SLO, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्ट्स के. इस लेसन को पढ़ने के बाद एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें सीखेंगे. तो सबसे पहले है आपके पास यूज ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चंस फॉर अ रेंज ऑफ ऑडियंस. अच्छा, रिटोरिकल वर्ड जो है इसका मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चन जिसका पर्पस आंसर लेना ना हो. A rhetorical question is a question that is asked not to find out the answer but to make a point, emphasize a statement or create an effect. ठीक हो गया. तो किसी भी चीज पे अफेक्ट क्रिएट करना, जैसे हम टॉन्ट मारने के लिए किसी को कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक हो गया, तो उसको हम रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं. जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट टू सक्सीड इफ वी डोंट इवन ट्राई. तो यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है कि एफर्ट किए बिना क्या कामयाबी है. तो एफर्ट पे एम्फसाइज कर रहा है कि एफर्ट करना कितना जरूरी है. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग फ्रीडम इफ वी डोंट यूज इट. तो यहाँ पर वो ये नहीं पूछ रहा कि फ्रीडम को अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं है ये. एक्चुअली एम्फसाइज कर रहा है कि फ्रीडम कितनी जरूरी है जिंदगी में और उसका यूज करना, उसको अप्लाई करना अपनी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. कैन एनीवन ट्रूली से दे आर इनोसेंट. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हर इंसान अपने अंदर एक शैतान लेके घूम रहा है, तो कोई क्लियरली ये कह ही नहीं सकता कि मतलब भी मैं बहुत इनोसेंट है. जैसे हम दोस्तों को पूछते हैं क्या तुमको लगता है कि तुम शरीफ हो. अब ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते, हम डायरेक्टली उसको टॉन्ट कर रहे होते हैं, ये कह रहे होते हैं कि तुम शरीफ नहीं है भाई. ठीक है. मेक रिकमेंडेशन एंड डेवलप एन इंटरेस्ट इन फिक्शन एंड स्टोरी पोइट्री. अच्छा, फिक्शन ऐसा वर्क होता है जो इमेजिनेटिव होता है, जिसके अंदर कोई भी हिस्टोरिकल फिगर या फिर रियलिटी नहीं होती. फैंटेसी टाइप कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हैरी पॉटर के अंदर थे. उसके अलावा आपने देखा होगा और भी बहुत सी मूवीज हैं जितनी भी आ रही हैं, इंडियन मूवी आ रही है, उसके अलावा इंग्लिश मूवीज आ रही हैं बहुत सी जो फिक्शनल होती हैं, जिनके अंदर साइंस होती है या फिर आप कह लें कि कोई ऐसी स्टोरी होती है जो कि एक्चुअल में पॉसिबल ना हो, और एक्चुअल में अगर पॉसिबल हो भी रियलिटी में एग्जिस्ट ना करती हो, तो दैट इज अ फिक्शन. आफ्टर दैट देयर इज अ पोएट्री. पोएट्री इज अ स्टैंजा फॉर्म ऑफ राइटिंग वर्क, रिटन वर्क सॉरी, जिसके अंदर राइम होती है, एक टोन होती है, और आफ्टर दैट यू कैन से दैट जिसके अंदर एक म्यूजिकल जो होती है ना वो रिदम बनती है. समराइज कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट प्रोसेसेस आर इंफॉर्मेशन बाय पैराफ्रेजिंग मेक इन्फ्रेंसेस टू ड्रॉ कंक्लूजन. अच्छा, समराइज कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट. तो जब समरी राइटिंग इसके बाद आप सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स जो आपके बहुत बड़ा पैराग्राफ बहुत बड़े पेजेस के ऊपर लिखा होगा, उसको एट द एंड ऑफ द लेसन हाउ यू कैन समराइज. उसके बाद पैराफ्रेजिंग आप सीखेंगे पोइट्री की, कि किस तरह पोइट्री को पैराफ्रेज किया जाता है. ठीक हो गया. उसको पैराफ्रेजिंग होती है जिसको हम नसर बोलते हैं. एक होती है तशरी, एक होता है मफहूम, और दूसरा होती है पैराफ्रेजिंग, नसर. तो नसर में हम जो पोइट्री के अंदर लिखा होता है उसको एज इट इज नीचे लिख देते हैं, बस सिर्फ पोइटिक फॉर्म को प्रोज फॉर्म में चेंज करते हैं. मेक इन्फ्रेंसेस टू ड्रा कंक्लूजन. तो बहुत एक लेसन को पढ़ने के बाद एट द एंड कंक्लूजन करना आपको आना चाहिए, कंक्लूसिव लाइन लिखनी आनी चाहिए, कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना आना चाहिए. अप्लाई द टेक्निक्स ऑफ राइटिंग दैट फर्स्ट ड्राफ्ट विद सफिशिएंट डिटेल, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग डिटेल टू सूट द पर्पस एंड ऑडियंस. ओके, तो सबसे पहले आपने एक अगर रिटन वर्क लिखा है उसको प्रूफ रीड करना आपको आना चाहिए. उसको प्रूफ रीड कैसे करते हैं, एंड आफ्टर दैट उसको एडिट करना, अगर कोई गलती आपको नजर आई उसको एडिट करते हैं, वो आपने सीखना है. राइट एंड क्रिटिक सेल्फ पेयर चेकिंग द फाइनल ड्राफ्ट आफ्टर कंप्लीट एडिटिंग.
और उसके बाद फिर फाइनल चेकिंग आपने करवानी है होती है किसी अच्छे प्रूफ रीडर से। प्रूफ रीडिंग होती है जब आप अपना काम करने के बाद किसी अच्छे इंसान से, अपने से ज्यादा एजुकेटेड इंसान से या अपने लेवल के ही एजुकेटेड इंसान से एक दफा रीचेक करवा लें, क्योंकि अपनी गलतियां इंसान को खुद नजर नहीं आती, किसी दूसरे को बड़ी आसानी से नजर आ जाती है। आइडेंटिफाई एंड यूज कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन हम सीखेंगे यहाँ पर। आफ्टर दैट प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आप सीखेंगे। ओके, ये जब हम लेसन डिस्कस करेंगे तो डिटेल में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा प्रेपोजिशनल फ्रेजेस एंड कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होती है। एग्जामिन एंड इंटरप्रेट द यूज ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शन सीखेंगे, इसके अंदर हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सीखनी है हमने। एंड आफ्टर दैट ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। और इन स्पीच एंड राइटिंग टू क्रिएट द अफेक्ट, रिकॉग्नाइज एंड यूज कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन सीखेंगे हम। 3 टाइप्स हैं होती हैं कंजंक्शन की, तो तीनों की तीनों एक्सरसाइज के अंदर इंक्लूड है। तो उनकी कुछ उन्होंने एग्जांपल दी है। बोथ एंड, ईदर आर, नीदर नॉर, नॉट बट, नॉट ओनली बट। तो बोथ फादर एंड सन आर गुड प्लेयर, तो इसको हम इस तरह यूज करेंगे। ईदर आर हो गया, ओके, ईदर द टीचर आर द, ईदर द स्टूडेंट आर द टीचर will go for the party, neither the student nor the teacher will go for the party. Okay, not but, only, not only, इसकी एग्जांपल इंशाल्लाह जब हम डिस्कस करेंगे तो डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट है इसका मेन थीम है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक हो गया। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी के अंदर आपको सबसे पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए कि इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी के अंदर डिफरेंस क्या होता है, क्रिएटिविटी क्या है और इनोवेशन क्या है। So innovation and creativity are related but distinct concepts. दोनों ही मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं। Creativity refers to the generating new and original ideas. Okay, so innovation जो होती है वो existing idea के अंदर भी आप modification करके उनको दोबारा से renew कर सकते हैं। Actually innovation is the process of creating new or improved products. Improve भी किया जा सकता है पहले से मौजूद products को। Okay, so innovation and creativity is purely new things. Okay, importance of innovation and creativity at school के अंदर इन दोनों चीजों की क्या importance है, that is the main theme. Okay, innovation and creativity in science, business, work, innovation, creativity and success. Okay, all those things will be the theme of that lesson. Okay, after that pre-reading question, what do you know about innovation and creativity? How are both concepts different? Can innovation and creativity lead to success? And how have you ever heard of Jeff Bezos' key lessons for success before? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं प्री रीडिंग क्वेश्चन, वाइड रीडिंग क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो पोर्शन है, ये सारे के सारे एक अलग वीडियो में मैं रिटन फॉर्म में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इस लेसन की रीडिंग कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।